इसे सोचने का एक तरीका है। मैंने हाल ही में इसके बारे में लिखा है। क्या रियल है? क्या है? ठीक है, ये एक जवाब है। असली मामला क्या है? जो मायने रखता है वह असली है, क्योंकि आप ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये मैटर से अलग है। ये कुछ ठीक है। सबसे रियल क्या है जो मायने रखता है? दर्द कैसा रहेगा? ये सबसे रियल क्यों है? इसे समझाने की कोशिश करें। गुड लक। इसलिए दर्द ही फंडामेंटल रियलिटी है। ठीक है, खैर, ये मुश्किल है। क्या ये नास्तिकता और निराशा की ओर नहीं ले जाता? हाँ, क्या ये एक ऐसी फिलॉसफी की ओर नहीं ले जाता जो कि सबसे फंडामेंटल रियलिटी है? वो दर्द के प्रति एंटीथेटिकल है। हाँ, क्या दर्द से ज्यादा फंडामेंटल कुछ है? लव। रियली? अगर आपको दर्द हो रहा है, प्यार और सच्चाई, बस इतना ही मिला तुम्हें? और आप जानते हैं, अगर वो दर्द से ज्यादा ताकतवर हैं तो शायद वे सबसे असली चीजें हैं। जब आप रियलिटी के बारे में सोचते हैं तो सबसे रियल थिंग क्या होती है? ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, एक मटेरियलिस्ट, तो सोचें कि मैटर सबसे असली है। खैर, आपको नहीं पता कि मामला क्या है। और फिर जब समस्या आती है और ये आएगी, तब आपको पता चलेगा कि सबसे सच्चा क्या है। मुझे लगता है कि ये गायब है। फिजिकल रियलिटी कुछ चीज़ों से रहित है। तो बेशक दर्द का एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, लेकिन इसमें ह्यूमन कंडीशन के बारे में कुछ गहरी बात छूट जाती है, जिसे कम से कम मॉडर्न साइंस डिस्क्राइब नहीं कर पाती है, लेकिन ये उसकी ओर बढ़ रही है। ये है। रीज़न ये है कि एक तरीका जिससे इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसा कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो रीज़न है कि ये पहुंच रहा है, क्योंकि विज्ञान के नीचे ये असम्पशन है कि एक गहराई है। लोगोस। इस पूरे काम में जो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि कुछ अर्थों में दो ट्रेडिशंस हैं, दो लोगोस ट्रेडिशंस हैं, वहां हैं। वहां ग्रीक रैशनल एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन है, ये एक लोगोस ट्रेडिशन है। और ये जोर देता है कि प्रकृति में एक लोगोस है और साइंस इसे समझने का तरीका है। और फिर यहूदी ईसाई लोगोस है, जो ज्यादा एम्बॉडीड और ज्यादा स्पिरिचुअल है। और मैं कहूंगा कि पश्चिम असल में उन दोनों को एकजुट करने का प्रयास है। और ये उन दोनों को एकजुट करने का सही प्रयास है, क्योंकि उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूनियन आ जाएगा। आप जानते हैं, मैंने उदाहरण के लिए फ्रांस डीवाल से बात की चिंपैंजी सॉवरेंटी के एनिमेटिंग प्रिंसिपल के बारे में, और वो बायोलॉजिकली काफी करीब है। क्या ये शक्ति है? क्योंकि ये दावा अक्सर बायोलॉजिस्ट्स भी करते हैं। सबसे डोमिनेंट चिंपैंजी की रिप्रोडक्टिव सक्सेस सबसे अच्छी होती है। ये कुछ इस तरह है। ओ हाँ, डोमिनेंट है ना? आपका मतलब कंपल्शन का उपयोग करना है? ठीक है, चलो देखते हैं। क्या वो चिंपैंजी जो सबसे अधिक बल का प्रयोग करते हैं सबसे सफल होते हैं? और जवाब है कभी कभार, और बहुत कम, और थोड़े समय के लिए। हाँ, यही तो स्पोरेडिकली होता है, थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अंत दुखद होता है। वो सबऑर्डिनेट्स जिन पर वे मनमाना कंट्रोल रखते हैं, एक कमजोर मोमेंट की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उन्हें टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना? हर डिक्टेटर का टेरर, और अच्छे कारण के लिए। और डी वॉल ने दिखाया है कि अल्फा चिंपांजी जो नर होते हैं और अक्सर विशेष संभोग अधिकार रखते हैं, वही अक्सर और विश्वसनीय रूप से सबसे अच्छे शांति स्थापित करने वाले और सबसे अधिक पारस्परिक व्यवहार करने वाले होते हैं। यहां तक कि चिंपैंजी के बीच भी सॉवरेंटी का सिद्धांत कुछ हद तक इटरेटेड रेसिप्रोसिटी जैसा है, और ये शक्ति से कहीं बेटर प्रिंसिपल है। और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, शक्ति की भावना का एंटीथेसिस क्या है? मुझे लगता है कि ये खेल की भावना है। ओह, पता नहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये एक अच्छा पॉडकास्ट होगा, है ना? आपने पहले ही कहा है कि ये किसी खेल जैसा है। ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर है ना? बातचीत एक निश्चित तरीके से चल रही है, हालांकि आप सिस्टम में खेलना चाहते हैं। और अगर आप इसे सही से करते हैं तो ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। और ऐसा लगता है कि इसकी अपनी एक कहानी है। मैं आप पर यह बात थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये कुछ और है जो मैं नहीं करता। मैं लेक्स फ्रीडमैन के साथ इस बातचीत में ये सोचकर नहीं आया था कि मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूं। शुरू में मैंने ऐसा सोचा कि मैं लेक्स से बात करूंगा। क्यों?
क्योंकि मुझे उनके पॉडकास्ट पसंद है। वह कुछ सही कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। वह दिलचस्प सवाल पूछता है, मैं उसके साथ बातचीत करने जाऊंगा। वहां क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। ये खेल की भावना को अपनाने जैसा है।